हो जाएगा। तो ऐसे ही जिस शिवलिंग को भारत में पूजते हैं, जिस शिवलिंग की पूजा होती है, वो पूजनीय लिंग उस शरीरधारी की यादगार है जो पुरुषार्थी जीवन में आदि से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि होकर चलता है और 21 जन्म तक भी खंडित नहीं होता, अखंड सुख शांति का साम्राज्य के अंदर रहता है। परंतु जब 8 कलाएं कम हो जाती हैं तो टूट फूट शुरू होगी कि नहीं होगी? है, शुरू हो जाती है। और जब टूट फूट शुरू होती है तो पहला आक्रमण होता है इस्लामियों का। चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? चलो, बहुत पावरफुल पत्थर है, या स्वर्ण लिंग कहा जाता है, या रजत लिंग कहा जाता है, या ताम्र लिंग कहा जाता है, लौहलिंग भी कहा जाता हो, लेकिन जब लगातार घन बजेंगे तो टूट फूट होना शुरू होगी या नहीं होगी? टकराहट होती है तो टूट फूट शुरू होती है। इस्लाम धर्म की टक्कर हुई तो बौद्ध धर्म की आत्माएं जो शिवलिंग से पहले जुड़ी हुई थी, क्या छिटक गई। बौद्ध धर्म वाले, इस्लामियों ने जब तलवार दिखाई तो शरणागति हो गए, या उन्होंने राम वाली आत्मा, युधिष्ठिर वाली आत्मा का साथ दिया होगा? है, साथ नहीं दिया, कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही और धर्मों का आक्रमण हुआ, क्रिश्चियंस का आक्रमण हुआ तो भी तोड़फोड़ शुरू होती है। जो संन्यास धर्म की आत्माएं हैं वो शंकराचार्य के प्रभाव में आ गई, जिस पांडव का नाम नकुल कहा जाता है, वो भी टुकड़ा टूटा। अंत में सहदेव, वो भी टूटता है। सिख धर्म हिंदुओं से मिलकर के रह रहे हैं या पंजाब में सिमट गए, टुकड़ा अलग हो गया। अब रही बात कि वो यादगार जो है शिवलिंग टूटने की, वो यादगार आंध्रा में क्यों दिखाई गई और दूसरे स्टेट में क्यों नहीं दिखाई गई? शिवलिंग के जो 5 टुकड़े हुए, वो पांचों ही टुकड़े आंध्रा में उनकी यादगार क्यों दिखाई हुई है? क्योंकि आंध्रा जो है वो नाम ही जाहिर करता है, क्या अर्थ है? अंधा। जहां माया के तूफान बहुत आते हैं तो तूफान आने पर आंधी आती है, वो तूफान अंधा बनाए देता है। माया का तूफान अंधा जरूर बनाता है।
भले सागर के किनारे रहे पड़े हैं। क्या ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सागर के किनारे है? आंध्रा। केरला तो छोटा है, तमिलनाडु भी बड़ा तो है, लेकिन ये नहीं कहेंगे उसका ज्यादा हिस्सा आंध्रा से भी ज्यादा है जो समंदर के किनारे है। अब ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में आ जाओ। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जो ज्ञान सागर है, उस ज्ञान सागर के नजदीक रहने वाला जो ज्ञान का अंधा है, वो कौन है? अंधे लगड़े की कहानी तो सुनी होगी, है? विजयमाला। जब ज्ञान की अंधी है तो तूफान तो आएंगे, तूफान तो आते हैं, लेकिन जो ज्ञान सागर का दिल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ? ज्ञान सागर का जो दिल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? आंध्रा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कितने भी तूफान आते हैं तो भी ये आंध्रा सरसब्ज बन के रहता है। इसका मतलब बाप का आधार कौन हुआ है? आंध्रा आधार हुआ। और जो आधार है, उस आधार के ऊपर सारा मदार होता है। प्योरिटी के आधार पर ही राम वाली आत्मा को विश्व की बादशाही मिलती है। बल कितना भी ईश्वरीय ज्ञान ले ले, लेकिन विश्व की बादशाही मुहैया नहीं हो सकती। कब तक? जब तक आंध्रा सहयोग न दे।